जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आशा करता हूँ काफी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, स्वागत है आपके इस चैनल पर और मैं आपको कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन फोक डांस के। ठीक है, जो कि अभी रिसेंट एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। मैं एक ऐसी क्वेश्चंस का सेट देने वाला हूँ आपको जिसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ही। लेकिन इसकी एक टैगलाइन पता है क्या है? पढ़ो कहीं से और सिलेक्शन यहीं से। ठीक है ना? और मैं नामदेव सर अगेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आपको 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आप किसी भी वनडे एग्जाम में जाइएगा बेझिझक होकर और इन क्वेश्चन को एक बार कर जाना। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और आपके ये कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 50 से भी ज्यादा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इन क्वेश्चनों के मैं जैसे जैसे आपसे आंसर लेता जाऊं, आप मुझे बस वैसे वैसे आंसर देते जाइएगा। ठीक है, और चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। आओ, चलो बताइए। लंगवीर नृत्य उत्तराखंड राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, और यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें भक्ति गीत है। क्या ये बात सही है? ढोल और दमाऊ नृत्य प्रयुक्त पारंपरिक वाद्य यंत्र है। आप मुझे इन सेंटेंस में से बताइएगा कि कौन कौन से आंसर इसके करेक्ट हैं। ठीक है, एडिक्विटी वेज भी है और नॉर्मल क्वेश्चन भी है, मतलब हर तरह के आपको इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बताओ मुझे इसका आंसर कौन कौन सा है। आई होप आशा करूंगा मैं जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आपको एक नोटबुक पर अपने आंसर भी लिखते चलना है। 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में कितने आंसर आपके ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका मैं आंसर बता दूं। पहले का आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3। ठीक है, यानी बी नंबर का। कौन कौन सा इसमें सही है? लंगवीर नृत्य उत्तराखंड राज्य का पारंपरिक नृत्य। ठीक है, और डोल और दमाऊ नृत्य प्रयुक्त इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र है। महिलाओं द्वारा ये नहीं किया जाता, ये किया जाता है सिर्फ पुरुषों और महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्षत्रिय भारत का एक पारंपरिक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति असम से हुई है। क्या ये बात सही है? यार क्षत्रिय तो सभी को पता है असम से हुई है, तो ये बात तो हम सही मान ही सकते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत द्वारा शंकरदेव ने की थी। क्या ये बात सही है? आप मुझे फटाफट बताइए। और इसका धर्म या कहानी से कोई संबंध नहीं है। तो यार ये तो गलत बात हो जाएगी ना, कि धर्म और कहानी से कैसे संबंध नहीं है, वे तो ठीक है, ये बात इसकी गलत है। लेकिन ये जो 15वीं शताब्दी में संत वैष्णव शंकर देव द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपका फिर आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है ना? ये दोनों इसके आंसर बैठ जाएंगे। क्लियर है? आपको इतना समझ आ रहा है मुझे, लेकिन कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिए आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुग्गा हरियाणा का एक प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य है जो गुग्गा पीर की स्मृति में निकाली गई शोभा यात्रा में किया जाता है। बताइएगा क्या ये बात सही है? फिर एक और स्टेटमेंट हमारा, यह कर्नाटक के मंदिरों में नवरात्रि के दौरान किया जाता है। क्या ये बात सही है? बताइए इन दोनों में से कौन सा आपका सही बैठेगा आंसर। तो फटाफट आंसर बताइएगा इसका। तो देखो मैं इसका आंसर बता दूं, आंसर है इसका केवल एक। ठीक है, ये सिर्फ इसका पहला वाला ही आंसर होगा। गुग्गा हरियाणा का एक प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य है जो गुग्गा पीर की स्मृति में निकाल शोभा यात्रा इसकी निकाली जाती है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ा जाए क्वेश्चन। देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे हम और इस सीरीज को जल्दी जल्दी अपन कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को खत्म करने की। ठीक है, चलिए। यक्षगान कर्नाटक का एक तटीय जिला है। जिले में प्रचलित पारंपरिक लोक नृत्य है। क्या ये बात सही है? यक्षगान कथानक हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत पर आधारित होते हैं। बताइएगा मुझे क्या ये बात सही है? और एक और है इसका, यक्षगान की उत्पत्ति राजस्थान में। अरे यार भाई साहब, ये मुझे बताओ क्या यक्षगान राजस्थान में? जब यहाँ इसने बता ही दिया है कि ये कर्नाटक में हो रही है, तो फिर राजस्थान वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो तीसरा ऑटोमेटिक गलत है, यानी तीसरा हमारा यहाँ भी गलत है और तीसरा हमारा यहाँ भी गलत है। अब उपरोक्त तो सभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो अपना आंसर कौन सा निकला? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर सिर्फ ई।
बता। आपको ऑप्शन एनिमेलेशन भी सिखा रहा हूँ। तो मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे टेक्निक्स भी बता दूंगा जिसके थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे। ठीक है ना भाई साहब, इधर आ, यहाँ आपको ऐसा ही कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पर चलते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ अगला। चांग राजस्थान का एक लोक नृत्य, राजस्थान का एक लोक नृत्य है जो होली पर किया जाता है। क्या ये बात सही है? इसमें धमाल या धूम नृत्य भी कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। बताइएगा, क्या आपने कुछ बुराई की हो और उस पर एक अच्छाई के लिए ये नृत्य करवाया जाता है? ठीक है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा मंदिरों में, तालाबों पर थम में किया जाता है। बताइएगा, इसका आंसर बताइए, फटाफट कमेंट कीजिएगा और मुझे इसका आंसर बताइए। तो देखो, मैं बता दूं आपको, ये महिलाओं द्वारा तो नहीं करवाया जाता। यानी ज्यादातर क्या है, भारत के ऐसे लोग रहते हैं जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर महिलाओं के द्वारा अगर आपको कहीं कहीं लगता है ना, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसको। मतलब ये आपको मैं एक एक्स्ट्रा ट्रिक बता रहा हूँ या ये हैक्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप इसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अभी ऐसे ही रिसेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप शुक्र मनाइए, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट भी मिल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बगुरुम्बा असम का और पूर्वोत्तर भारत में बोडो समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है। क्या ये बात सही है? और बटरफ्लाई डांस भी इसे कहा जाता है क्योंकि सुंदर हवा, हवा बाग, तितलियां और पक्षियों जैसे होते हैं इसमें। ठीक है, चलो बताओ। और यह नृत्य बोडो पुरुष और महिलाओं द्वारा सफेद धोती और पगड़ी पहनकर कराया जाता है। क्या ये बात सही है? आप मुझे बताइएगा, इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है? बताइए फटाफट। तो चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका, ये भी देखो, महिलाओं और पुरुष दोनों द्वारा धोती और पगड़ी पहनकर तो नहीं कराया जाता है यार भाई। देखो मैंने आपको बताया ना, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं जगह ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी के भरोसे ही मत बैठना कि भैया ने बताया कि ये बात सच है, तो ऐसा 100% नहीं हो पाता है। ठीक है ना? तो देखो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा तो देखो टाइम ज्यादा लगेगा और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हम ना इसको जल्दी जल्दी और अच्छे वे में करते चलेंगे इस सीरीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए। गिद्दा पंजाब का एक लोक नृत्य है जिसमें आमतौर पर महिलाओं त्योहार करती हैं, महिलाओं पर त्योहार करती हैं। बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें पारंपरिक बोलियां गाई जाती हैं और यह ऊर्जावान तालियां, सुंदर हवा हवा के लिए माना जाता है। और गिद्दा गुजरात का एक जनजातीय सामूहिक पुरुषों द्वारा कराया जाता है। क्या ये बात सच है? बताइएगा। तो देखो इसका भी आंसर क्या निकलेगा आपका, 1 और 2, यानी पहला और दूसरा ये इसका सही है। क्लियर है आपको? बताइएगा, इतना आपका डाउट क्लियर है ना ये? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। आओ देखते हैं। देखो, जगोई और चोलाम, ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य को दो भाग है। जगोई और चोलाम मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के दो भाग है। बताइएगा। और जगोई में कोलाम और सुंदर हवा होते हैं, जबकि चोलाम ऊर्जावान पुरुषत्व दर्शाने वाला होता है। यानी आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ हो जाएंगे, तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, ये शैलियां भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में पाई जाती है। बताइएगा इसका आंसर, बताओ फटाफट। तो देखो इसका आंसर भी क्या होगा, जगोई और चोला मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इसमें भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसा कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और ये ऊर्जावान होते हैं और पुरुषत्व दर्शाने वाले होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो बताइएगा, अब कमेंट जरूर करते चलना है ना साथ साथ में, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और मल्टीपल रिवाइज भी होता जाएगा आपका। ठीक है, चलो बताओ। पश्चिम बंगाल के छऊ नृत्य खुले मंचीय महोत्सव छऊ झुमुर उत्सव का आयोजन करते हैं। क्या ये बात सच है? और छऊ झुमुर उत्सव असम में बिहू और शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में आयोजित होता है। क्या ये बात सही है? और छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक
क्या अर्थशास्त्रीय नृत्य है? अब बताइए आप मुझे इसका आंसर फटाफट। मैं आशा करता हूँ कि आप इनके साथ साथ आंसर बिल्कुल मुझे देते चलेंगे। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, एक और तीन। एक और तीन कैसे? कि ये जो आपका पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल में छऊ कराया जाता है, ठीक है। और छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित है, यानी पूर्वी का पश्चिम बंगाल तो वैसे भी पूरब में भाई, तो इसको हम अर्थशास्त्रीय में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इतना भी आपको याद रखना है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। देखो मैं आशा करता हूँ कि आपको ना ये अच्छे से क्लियर होते चल रहे होंगे। और मुझे जो भी आपके दिक्कत डाउट वगैरह लगे तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिएगा जरूर, ठीक है। चलो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10वां क्वेश्चन है मतलब। तो 13 ताली राजस्थान का एक लोक नृत्य है, हम मान सकते हैं इसको। और कामदा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्या ये बात सही है? ठीक है। कामदा जनजाति एक पारंपरिक रूप से सपेरा समुदाय से संबंधित है। क्या ये सपेरा समुदाय से है? बताइएगा। और 13 ताली आमतौर पर मेले में बिना प्रशिक्षण वाले ग्रामीणों द्वारा कराया जाता है। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? तो फटाफट जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो, तो इसका भी आंसर पता है क्या निकलेगा? ये 13 ताली राजस्थान का है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात आपकी सच हो जाएगी। और इसमें मैं आपको बता दूं, कामदा जनजाति भी द्वारा इसको कराया जाता है। क्लियर है। लेकिन ये जो आमतौर पर मेले प्रशिक्षण ग्रामीणों द्वारा किया जाता है, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है, या कहीं कोई हमें देखने को भी नहीं मिलता कि पर्टिकुलर उसको ग्रामीण वाले ही करवाएं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, सभी लोग इसको आराम से करते हैं इजीली। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2। देखो ये तो आपके एडिक्यूटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे भी हैं जो आपको सिंगल वन लाइन में भी मिल जाएंगे। आप बोरियत मत समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन लेंथ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूँ। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं आगे शिफ्ट में, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। यानी इस एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर होते चलते हैं। तो इसको ना उस तरह से मत लेना कि यार नेगेटिव है हम, मतलब क्या देख रहे हो, ये मैं आपको प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ भाई, समझ रहे हो। तो इस चीज से आप बेफिक्र रहिएगा, बस आप तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करते चलना। ठीक है, तो बढ़ा जाए। चलो, आइए। बोर्डो छाम अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है, क्या ये बात सच है? गौर मारिया गुजरात का एक लोक नृत्य है, क्या ये बात सही है? और डांडिया नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है, क्या ये बात सही है? अब आप मुझे बताइएगा, आपका ये सही है कि नहीं, इनमें से कौन कौन से आपके सही हैं? चलो बताओ। तो देखो मैं आपको बता दूं, देखो बोडो छाम अरुणाचल प्रदेश का है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन मारिया गौर नृत्य ये गुजरात का नहीं है, ठीक है ना। और गुजरात का नहीं है तो ये कहाँ का है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। मैं बता दूंगा तो फिर आप क्लास ही लेके चले जाओगे, फिर आप सर्च भी नहीं करोगे, या आपको जो याद होगा वो नहीं बता पाओगे, तो कैसे काम चलेगा? तो ये आपको मुझे बताना है। और ये डांडिया तो हमारे गुजरात का यार वैसे ही प्रचलित है। तो आपके कौन कौन से आंसर इसके सही हो जाएंगे, 1 और 3? 1 और 3 कहाँ है हमारे, बी ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है। बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलो, इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे देकर बताइएगा। क्वेश्चन पढ़िए पहले तो आप, क्वेश्चन पढ़ें और मुझे आंसर इसका चाहिए, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो बढ़ा जाए। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? चलो तो शुरू करते हैं। देखो, धालो गोवा एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है, क्या ये बात सही है? और गंभीर नृत्य गोवा का है, जिसमें लकड़ी के मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, क्या ये बात सच है? और मांडो गोवा का एक लोक नृत्य है। आप इन तीनों में से मुझे बताइएगा आपका आंसर कौन सा आया है, ठीक है। और मन मन में आपको रखना भी और कमेंट भी करते चलना है। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा धालो गोवा का एक अनुष्ठानिक नृत्य, ठीक है। और गंभीरा गोवा का नहीं है, और गोवा का नहीं है तो कहाँ का है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ का है तो फिर क्या इसमें मुखौटे का उपयोग होता है? अगर हाँ तो बताइएगा, ना तो बताइएगा, ठीक है। मांडो गोवा का है, ये बात सच है, यानी हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, 1 और 3। तो देखो ये हमारा कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो बताओ, क्या इतना क्लियर है आपको?
ठीक है, मैं आपको होमवर्क भी देते चल रहा हूँ साथ साथ में, इस चीज का भी ध्यान रखना, वरना आप कहो कि यार सर बता ही नहीं रहे हो। चलो आगे बढ़ा जाए। अब आइएगा आगे, क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट भी होने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी जो मेन क्वेश्चन है, जहाँ से हमारा बेस और ज्यादा मजबूत होने वाला है, कई सारे फैक्ट भी हमें जानने को मिलने वाले हैं, तो उस चीज पे हम फोकस ज्यादा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए रखे हैं, हालांकि कुछ लोगों को बोरिंग भी लग रहे होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में रखने का मतलब ये है कि आप रियलिटी से रूबरू हो। ठीक है ना, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। छाम सिक्किम का एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है, क्या ये बात सच है? और डुम्हल नृत्य जम्मू और कश्मीर का है, क्या ये बात सही है? और माथुरी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, क्या ये बात सही है? आप मुझे इन 13वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इनमें से कौन कौन सा सही है। तो चलो बढ़ा जाए आगे। तो देखो इसमें हमारा कौन कौन सा सही है। शाम सिक्किम का होता है और ये मुखौटा भी नृत्य है, ये बात बिल्कुल सच है आपकी। ठीक है, और डम्बल नृत्य जम्मू कश्मीर का, ये भी आपका सही है। लेकिन माथुरी नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसका आंसर, इसका मतलब आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है, 13वें का आंसर अपना 1 और 2। नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलो आया, मैं आपको एक काम करूंगा, 15 ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको 1 लाइन वाले करवाता हूँ, ठीक है? चलो, जिससे जो हमारे कुछ बचे क्वेश्चन है वो हम लास्ट में भी इनको देख लेंगे। चलो, तो आप, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जो मुगल परंपरा से प्रभावित है। क्या कथक शास्त्रीय नृत्य जो मुगल परंपरा से प्रभावित है? बताइएगा। और गोटीपुआ उड़ीसा के एक छोटे लड़के द्वारा किए जाने वाला नृत्य, गोटीपुआ छोटे लड़के द्वारा। ठीक है, और तपली और डांगला कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। आप मुझे इन तीनों में से बताइए कौन सी बात आपकी सही है, तो बताइएगा फटाफट। तो देखो मैं आपको बता दूं, तपली, डंग और डगला कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य बिल्कुल नहीं है, और ये कहाँ का है तो वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? और गोटीपुआ आपका उड़ीसा का है, जो छोटे लड़के द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। ठीक है, कथक शास्त्रीय नृत्य मुगल परंपरा द्वारा प्रभावित है, ये भी बात सही है। तो यानी 1 और 2 आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, देखिए मैं यहाँ पे आपको गोला लगा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। आइएगा, देखिए काठी मध्य प्रदेश के निमाड़ी क्षेत्र में एक पारंपरिक लोक नृत्य है, काठी। काठी क्या मध्य प्रदेश का है? पहले तो आप ये कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, क्या काठी मध्य प्रदेश का है? ये कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद जो छोलिया नृत्य है, जहाँ उत्तराखंड से संबंधित है, क्या ये बात सच है? और स्पाव नृत्य मिजोरम से संबंधित है, ये बात सच है। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, तो आप मुझे फटाफट इसका आंसर पहले अपने माइंड में क्लिक कर लीजिएगा कि हाँ ये बात सही है। तो बताइएगा फटाफट, बताइए। तो देखो आपका 15 का कौन कौन सा आंसर हो जाएगा। काठी मध्य प्रदेश का है, ये बात बिल्कुल सही है। और छोलिया नृत्य उत्तराखंड का है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन स्पा मिजोरम का नहीं है, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। क्लियर है। चलो देखो यहाँ तक मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन आपको लॉन्ग वाले करा दिए हैं, और अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ये जो आगे के क्वेश्चन है, आपके 6 क्वेश्चन और बचेंगे, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ। यहाँ से हम शुरू करते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, जाट जाटिन बिहार के किस क्षेत्र के का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बताइएगा जल्दी, बताइए फटाफट। तो देखो जाट जाटिन बिहार का है, ये किसका, मिथिला से संबंधित है ना? मिथिला क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य। क्लियर। अब आपको बड़ा मजा आएगा पता है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि इनमें सिर्फ मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊंगा। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो और आगे बढ़ो, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं वो आगे थे, और जिनमें हम आपको डिटेल भी बता रहे थे। ठीक है, तो चलो बताओ। फुगड़ी एक लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो किस राज्य से? फुगड़ी बताओ जल्दी, फुगड़ी कहाँ से है? तो देखो फुगड़ी है आपका केरल से। क्या बात ये सही है? फुगड़ी आपका कहाँ से है, केरल से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है हमारा डांडिया रास, ऊर्जावान लोक नृत्य है। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में इसका उत्पन्न हुआ? तो डांडिया तो यार सभी को पता है, राजस्थान का है। बताइएगा कि गुजरात का है,
या फिर पंजाब का है या फिर मध्य प्रदेश का है? तो बताइएगा। तो देखो डांडिया है हमारा कहाँ का, गुजरात का। इतना आपको तो यार नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आए दिन पूछा जाता है। ठीक है, डांडिया रास नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये गुजरात का है। ठीक है, ये हालांकि कई क्षेत्रों में अब किया जाने लगा है, बहुत तेजी से इसका बढ़ावा मिलता जा रहा है इसको। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नाटी। नाटी कहाँ कहाँ का है बताइए, नाटी लोक नृत्य कहाँ कहाँ का है? तो देखो नाटी है हमारा, बताओ जल्दी, जम्मू कश्मीर का है क्या, उत्तराखंड का है या सिक्किम का है या हिमाचल प्रदेश का है? तो नाटी जो हमारा है वो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है ना। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, जम्मू कश्मीर में भी है काफी। मतलब ये एक्स्ट्रा चीजें हम बाद में आगे कवर करेंगे, किसी दिन मैं आपको टॉपिक वाइज भी कंप्लीट करवाऊंगा। चलो, तो देखो लाहो, आओ। लाहो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लाहो बताइएगा मुझे, क्या लाहो असम का है, क्या लाहो मेघालय का है, क्या मणिपुर का है, क्या त्रिपुरा का है? तो देखो लाहो है हमारा मेघालय का। ठीक है ना। लाहो किस राज्य का है, मेघालय का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अभी हमारा 26वां क्वेश्चन है और आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। झाली किस राज्य का ये लोक नृत्य है? कौन सा झाली? तो झाली आप मुझे बताइएगा, क्या उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का है, राजस्थान का है, बिहार का है? बताओ भाई यार फटाफट यार, कितना बोरिंग मतलब माइंड लिए घूम रहे हो। और बिस्तर पर डले डले तो नहीं देख रहे हो ना? उठ के बैठो यार और कोशिश करना अगर नोट भी कर सको उन क्वेश्चनों को। पीडीएफ तो मैं आपको आगे देख ही लूंगा, दे ही दूंगा। ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, 26 का क्या है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? देखो उत्तराखंड नहीं है, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। जो भी लोग अगर उत्तराखंड लगा रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, बी नंबर का आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी एक लोक नृत्य है जो भारत के किस राज्य से संबंधित है? टिप्पणी तो यार सबकी सभी को पता होगा, बताओ। हाँ, टिप्पणी बताओ। वैसे इसका पता है सही आंसर है गुजरात, लेकिन ये महाराष्ट्र में भी किया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आप, है ना। ये लगे हुए क्षेत्र हैं तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर वैसे क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, आई होप कि ये आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। चलो 28वां क्वेश्चन आ गया हमारा। अब 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया आप बताएंगे मुझे, कालबेलिया बताइएगा। कालबेलिया, तो ये है आपका पंजाब का है क्या, गुजरात का है क्या, राजस्थान का है या हरियाणा का है? तो देखो मैं इसका आंसर बता दूं, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया। ठीक है। चलो 13 ताली भी यहाँ कराया जाता है, और भी काफी सारे डांस है, किसी दिन मैं आपको पूरे एक ही बार में एक लिस्ट में करा दूंगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। टप्पू एक युद्ध नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? टप्पू नृत्य अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा कराया जाता है? टप्पू इज अ वार डांस परफॉर्म्ड बाय विच ट्रिब्यूट एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले आप ना इंग्लिश में इसको देख लेना, हमारे पास ऑडियंस ज्यादा किसकी है, हिंदी मीडियम वालों की। तो आगे अगर कोशिश रही हमारी लॉन्ग वीडियो में तो हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाएंगे। ठीक है। तो चलो इसका आंसर बताइए आप मुझे, क्या ये मोपना द्वारा कराया जाता है, या क्या ये अपातानी द्वारा कराया जाता है, या आदि जनजाति द्वारा, या फिर नई सी जनजाति द्वारा? तो मुझे इसका आंसर बताइएगा। देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, आदि जनजाति द्वारा ये कराया जाता है। कौन सा, टप्पू नृत्य। ठीक है, क्लियर है। किसी दिन जनजाति भी टॉपिक में आपको कंप्लीट करा दूंगा। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या है, करगम। कौन सा, करगम एक, करगम किस भारतीय राज्य द्वारा एक लोक नृत्य है? ठीक है, करगम किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो करगम बताइएगा मुझे फटाफट इसका आंसर। तो देखो करगम ना तो केरल में कराया जाता है, ना कर्नाटक में, ना आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ कराया जाता है, तमिलनाडु में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ा जाए क्वेश्चन। क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई हैं? ठीक है। चलो तो बताइए 31वां क्वेश्चन। अहिराई भारिया जनजाति का लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अहिराई भारिया जनजाति का लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताइएगा इसका आंसर।
क्या ये छत्तीसगढ़ से है, क्या झारखंड से है, क्या मध्य प्रदेश से है, क्या उड़ीसा है। अब देखो मैं इसकी एक ट्रिक बता दूं। अहिराई जैसे ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जो अहीर होते हैं, यादव आप जानते हो, मेरे क्षेत्र में तो काफी ज्यादा है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो देखो अहिराई अहीर जो लोग होते हैं ना वो मध्य प्रदेश में ज्यादा है। मतलब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो इसको, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ा जाए। तो देखिए भगोरिया, भगोरिया एक पारंपरिक जनजाति नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? कौन? भगोरिया। तो भगोरिया मैं आपको बता दूं, बताइएगा। पहले तो आप मुझे इसका आंसर बताइए, भगोरिया कहाँ से? क्या गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, या छत्तीसगढ़ का है? बताइए इसका आंसर जल्दी फटाफट। आप अपने माइंड में भी इसको क्लिक करते चलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हो सकता है मेरे चश्मे का आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिल रहा हो, और थोड़ा क्या है, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और मतलब जहाँ मेरा घर है प्रॉपर मैं वहाँ नहीं हूँ, वहाँ से बाहर हूँ मैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो इसका आंसर आप बताइएगा। तो देखो भगोरिया भी कहाँ का है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। तो देखो भगोरिया भी मध्य प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। भगोरिया कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। क्लियर? न राजस्थान में, न गुजरात में, न छत्तीसगढ़ में, कहाँ किया जाता है? भगोरिया मध्य प्रदेश में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा लेट इसलिए लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको याद भी हो जाए। कई टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ाया, आंसर पढ़ाया, फट से आ गए, यानी टाइम ही नहीं देते यार बच्चों को कि उसको थोड़ा सा याद भी हो। तो अपन टाइम भी मैनेज करते हुए चलेंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, आप इसको 1.5 पर भी करके देख सकते हैं, 1.5 1.25, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। 2x पर मत करना इतनी जल्दी, नहीं तो बहुत आगे से स्पीड से निकल जाएगा और कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो तो देखो यक्षगान। अब यार यक्षगान तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन उधर पढ़ा है बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यक्षगान तो सिंपल सा ही है ना, इसको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ का है? कर्नाटक का, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। देखो लेवांग बुमानी किस भारतीय राज्य का फसल नृत्य है? इस चीज को याद रखना है यार। देखो फसल नृत्य, अभी ये थोड़ा कंफ्यूज करने हैं, फसल नृत्य है, जनजाति है, तो ये लोग ये हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट ला देती, वरना लेकिन हमको याद रखना चाहिए कहाँ से, लेवांग बुमानी, ठीक है। लेवांग बुमानी किस कहाँ का है? तो ये मैं आपको बताता हूँ, बताइए असम का है, क्या त्रिपुरा का है, मणिपुर का है, या मेघालय का? तो ये आपका कहाँ का है? त्रिपुरा का, ठीक है। क्लियर है आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, और 35 क्वेश्चन, अजीलाम नृत्य के किस राज्य की मोपना जनजाति द्वारा कराया जाता है? ठीक है, अजीलाम तो किस जनजाति, मोपना जनजाति द्वारा कराया जाता है, जो कि किस राज्य में? तो आप अगर आपको पता है, एक आपके दो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, पता है कैसे? एक तो मोपना जनजाति किस राज्य से, और एक अजीलामू जनजाति। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन में भी दो दो क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। जनजाति भी है, फसल उत्सव भी आ रहा है, तो कई बार कोई फसल उत्सव पूछ लेगा तो भी आपको वहां से वो आंसर मिल जाएगा उसका। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? बताइए। क्या सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, लद्दाख होगा, या हिमाचल प्रदेश होगा? तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। देखिए आइए, खरैत एक युद्ध शैली का नृत्य है जो भारत के किस राज्य में किया जाता है? खरैत, ठीक है। तो बताइए क्या ये उत्तराखंड से है, हिमाचल प्रदेश से है, पंजाब से है, राजस्थान से? खरैत कहाँ का है बताइए। तो देखो खरैत ना आपका कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। खरैत आपका हिमाचल प्रदेश में कराया जाता है, ना कि उत्तराखंड में कराया जाता है। अगर कुछ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, तो अब याद रखना कहाँ, खरैत हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। चलो आ जाओ, चुटकी भारत का किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? किस कौन सा? चुटकी, चुटकी बताइएगा। बताइए चुटकी कहाँ का है? क्या असम का है, सिक्किम का है, मणिपुर का है, मेघालय का? तो देखो मैं आपको बता दूं, चुटकी है सिक्किम का, ठीक है। बताइएगा, क्या आपको ये समझ आ गया? चुटकी कहाँ का है? सिक्किम का। यानी जो हमारे, आपने वो देखा हो छोटा भीम और ढोलू भोलू और चुटकी जो थी, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो चुटकी कहाँ की है, असम की है, ठीक है।
चुटकी कहाँ की है? असम की है। तो ये मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स भी बताते चलूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होती जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। आइए, ख्वाल्लम, ठीक है, कौन? खुलाम नहीं, ख्वाल्लम किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, ख्वाल्लम बताइएगा फटाफट, बताइए। तो देखो, ख्वाल्लम का नागालैंड का है क्या, त्रिपुरा का है क्या, मिजोरम का है या मेघालय का? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ठीक है, ख्वाल्लम कहाँ का है? मिजोरम का। खुलेआम कहाँ कहाँ के लोग घूमते हैं? मजे में लोग खुलेआम घूमते हैं। ये आपकी देखो एक ट्रिक भी बना दी मैंने अभी। खुलेआम लोग क्या मजे में घूमते हैं, मजे में लोग खुलेआम घूमते हैं। आप इस तरह से मतलब अपने हिसाब से इसको रिलेट करके आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बता दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुरका बॉल किस भारतीय राज्य से पारंपरिक लोक नृत्य है? हुरका बॉल, ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर? जल्दी फटाफट कमेंट कीजिएगा। 39 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखो, क्या उत्तराखंड का है, क्या उत्तर प्रदेश का है, क्या बिहार का है या हिमाचल प्रदेश का है? तो ये मैं आपको बता दूं, कहाँ का है ये आपका? उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हरुका बॉल, हरुका बॉल कहाँ का है? उत्तराखंड का। मैं लेट थोड़ा इसलिए लेके जा रहा हूँ जिससे आपको ये पढ़ने में और याद रखने में आपको आसानी हो। ठीक है, वरना मैं अगर आपको स्पीड में भगाता ले जाऊं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा और आपने जितना भी सीखा है वो सारा बेकार हो जाएगा। चलो तो बढ़ा जाए आगे। चलो आ जाओ। देखो, ग्रिड, ग्रिड तो आपने यार कई बार सुना होगा, है ना? ग्रिड किस राज्य से संबंधित है? तो आप मुझे फटाफट इसका आंसर बताइएगा। देखिए, ग्रिड, ग्रिड है आपका बी, मध्य प्रदेश से। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। ग्रिड, ग्रिड कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ना कि छत्तीसगढ़ का है, ना कि उड़ीसा का, ना झारखंड का। क्लियर है? चलो बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, मुंडारी, मुंडारी नृत्य परंपरागत रूप से किस जनजाति समूह द्वारा कराया जाता है? बताइएगा। अब मैं यहाँ आपके ना दो क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। ठीक है, जैसे एक तो मुंडारी, मुंडारी जो है किस जनजाति द्वारा कराया जाता है? ठीक है, बताइएगा मुझे। मुंडारी किस जनजाति द्वारा कराया जाता है? तो मुंडारी करवाया जाता है मुंडा जनजाति द्वारा। मुंडारी, मुंडा से आप याद रख सकते हैं। अब ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा, मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपका ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना, इससे आपके दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और आप दूसरे क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएंगे कि मुंडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। इसी तरह आप मुझे संताल का बताएंगे, भील का बताएंगे, गोंडा का बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, ये सब मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। अभी मैं पूरा आंसर क्यों बताऊंगा आपको? ठीक है, इसलिए आपको इसको याद रखना और मुझे इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेटा गुल्लू किस राज्य के का एक भक्ति आधारित लोक नृत्य? अब ये कौन सा है? भक्ति वाला। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो भक्ति आधारित लोक नृत्य कौन सा है? बताइएगा आप मुझे। तो देखो, क्या ये तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना का है या केरल का है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका? आंध्र प्रदेश का। तप तपेटा गुल्लू किसका है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। आइए, अभी फटाफट अपन क्वेश्चन करते हैं भांगड़ा। यार भांगड़ा तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, ये तो आप डायरेक्ट देख के ही आंसर लगा सकते हो। पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा, ये तो सब पंजाब में ही होते हैं ना, तो कोई इसमें तोप वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। चलो आ जाओ। घूमर, अरे यार देखो, घूमर भी आपने कई बार सुना होगा नाम, है ना? तो ये भी मुझे बताने की जरूरत है क्या? बताइएगा। घूमर कहाँ का है? हमारा राजस्थान का है। इसमें भी क्या सोचना। चलो अब आ जाओ लावणी, लावणी कहाँ का है? लावणी तो यार आप सिंपल सा है, भारत का, आप बता सकते हो। बताइए फटाफट। तो लावणी हमारा कहाँ का है? ये भी सिंपल है यार, महाराष्ट्र का है। तो इसमें इतना मतलब सिंपल क्वेश्चन में इतना टाइम लेने की जरूरत है ही नहीं ना। क्लियर है? चलो अब आइए डल भाई,
या दलखाई जैसे आप बोलते हैं, ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो दलखाई थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए टफ, कहना तो बेकार है, मीडियम ही मान सकते हैं इसको। तो दलखाई आप मुझे बताइए ये कहाँ का है, बताइएगा। तो दलखाई है आपका, क्या उड़ीसा का है, क्या छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, या झारखंड का है? तो देखो मैं आशा करता हूँ आपका आंसर होगा, तो आप इसका आंसर लगाएंगे उड़ीसा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, आ जाओ। पदयानी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ठीक है, पडयानी, पडयानी जिसको बोलते हो, या पदयानी, आप जो भी अपनी लैंग्वेज में पढ़ सको। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है, जो भी आपको सूटेबल लगे उसको आप मान सकते हो, पदयानी या पडयानी। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या होगा आपका? क्या ये तमिलनाडु का है, क्या केरल का है, क्या आंध्र प्रदेश का है, या कर्नाटक का है? आप इनमें से बताइएगा मुझे। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये है आपका केरल का। ठीक है, पदयानी या पडयानी आपका कहाँ का, केरल का पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आओ। रॉफ एक पारंपरिक नृत्य है जिसे महिलाएं कहाँ करती हैं, यानी ये किस राज्य में करती हैं? राउफ, ये राउफ जिसको आप बोले, तो एक तरह से राउफ भी बोलेंगे इसको। तो राउफ बताइएगा आप कहाँ से संबंधित है, इनमें से किस में से संबंधित है राउफ? तो देखो 48 का आपका आंसर हो जाएगा राउफ नाचा जी। क्या कहाँ के होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहाँ आपको परेशान होने का ज्यादा वो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल ही है। चलो आ जाओ। यांगता, यांगता भारत का किस राज्य का लोकप्रिय पारंपरिक युद्ध नृत्य? कौन सा? ये चीज आपको याद रखना है, युद्ध नृत्य। ठीक है, युद्ध, कभी कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि युद्ध नृत्य कहाँ का है, मतलब ये वाला युद्ध नृत्य कहाँ का है, या आपको कहें कि ये तांगा युद्ध कहाँ का है। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका फटाफट आंसर मुझे बताइएगा। बताइए फटाफट। तो देखो, क्या ये असम का है, मणिपुर का है, सिक्किम का है, या अरुणाचल प्रदेश का है? तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ये है आंसर बी। कौन सा? बी, मणिपुर का है थांगटा नृत्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। ये देखो, पुंग चोलाम पारंपरिक डोल नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? पुंग चोलाम। तो पुंग चोलाम आप मुझे बताइएगा, क्या ये मेघालय का है, या मणिपुर का है, नागालैंड का है, या त्रिपुरा का है? तो देखो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ये है मणिपुर का। क्लियर। अभी यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। क्या अभी मैं आपको वो वाले क्वेश्चन और करा देता हूँ जो हमारे बचे हुए हैं? ठीक है, चलो आजा। हमारे कितने, 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं ना। तो यार देखो, उनको करना भी जरूरी है, मैंने आपको बोला है 50 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा तो कराऊंगा। मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन दिखा दिए। क्लियर है। चलो आ जाओ जल्दी फटाफट। 15 हमने कर लिए थे। ठीक है, देखो 15 तक हो गए थे। अभी मैं आपको 16 क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्लियर। चलो अभी इसका पढ़ो क्वेश्चन को, और मुझे इसका आंसर करके बताओ। पढ़ो जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को। और थोड़ा सा लाइट, ये चश्मों पर मेरी पड़ रही होगी यार, एंटी क्लियर वाले हैं तो थोड़ा सा मैनेज करना आप, है ना। ये हर जगह लाइट में से ही चमकते हैं। चलो बताओ जल्दी फटाफट। आपके 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं और उनको मैं कराता हूँ। ठीक है, चलो बताओ 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 भाई। अभी इसकी पेन की कलर चेंज करते हैं अपन। चलो आओ, ये देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी विचार कीजिए, तो आप विचार कीजिए, मुझे बताइए विचार करके। चलो, चेरा किस जिले का बांस नृत्य है जो मिजोरम में किया जाता है? क्या ये बात सही है? क्या चेरा मिजोरम में किया जाता है? कथकली दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका अर्थ है कथा नाट्य। क्या ये बात सही है? और मणिपुर नृत्य मुख्यतः भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। क्या ये बात सही है? आप मुझे इन तीनों प्रश्न हैं ये एक तरह से, और इन तीनों प्रश्न का मुझे बताइए कौन कौन सा सही है। तो बताइएगा, फटाफट बताइएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, चेराब जो है मिजोरम का है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी।
और कथकली कहाँ का है? दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे कथा नाट्य कहा जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन मणिपुरी मणिपुर का है और ये भगवान शिव और पार्वती से संबंधित पर नहीं है। और ये अगर भगवान शिव और पार्वती से संबंधित नहीं है तो किस पर संबंधित है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउत नाचा क्या छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध जनजाति नृत्य? अभी देखो राउत नाचा मैंने पीछे ही करवाया है आपको, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन में वन लाइन। और देखो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ गया हूँ, यानी मैं आपको अगर ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको वहां जाके बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बस आपको उस चीज का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उत्तर भारत में कजरी लोक नृत्य पोंगल पर्व से जुड़ा है, क्या ये बात सही है? और मारूनी सिक्किम का एक पारंपरिक नृत्य है, क्या ये बात सही है? अब आप मुझे इनके तीनों के आंसर बताइए, क्या ये 17वें क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? तो देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य पोंगल पर्व से जुड़ा है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाद बाकी की आपकी राउत नाचा छत्तीसगढ़ से है, ये बात सही है। और मारूनी सिक्किम से है, ये बात आपका सही है, यानी एक और तीन आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, क्लियर है? बोलो समझ आ गया? अभी आपको दिख रहा होगा क्लियर। चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ। देखो, परिचकली लक्षद्वीप का एक लोक नृत्य है, क्या परिचकली लक्षद्वीप का एक लोक नृत्य है? और डोलू कुनीथा तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। और मणिपुरी नृत्य कलाकार बेलनाकार पोशाक पहनकर जिसे पोटी कहते हैं, क्या ये बात सही है? आप ये तीनों में से आंसर बताइए, क्या आपके तीनों सही आ रहे हैं? क्या आपका पहला तीसरा दूसरा तीसरा पहला दूसरा या सारे ही सही है? तो आप इनका मुझे आंसर बताइएगा। चलिए, तो हमारा 18वां क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है आप मुझे बताइए। तो देखो मैं आपको बता दूं, डोलू कुनीता तमिलनाडु का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है तो कहाँ का है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और मणिपुरी कलाकार नृत्य पोशाक और ये पोटी द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ठीक है, परी चकली लक्षद्वीप का ही लोकप्रिय नृत्य, ये भी सही है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक और तीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आ जाओ। गोटीपुआ उड़ीसा के एक छोटे लड़के द्वारा किया जाता, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये किया था, समझ रहे हो? यानी क्वेश्चन वहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है आपका, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन वहीं से घुमा फिरा के आ रहे हैं तो हमको इतनी चीजें तो याद रखनी पड़ेगी ना। ठीक है, कथकली दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका अर्थ कथा नाट्य है, ये मेरे ख्याल से। और ये देखो बिहू असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे मंदिरों में किया जाता है। तो अब आप मुझे देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, सेम नहीं है। ठीक है, अभी गोटी बुआ कथकली और बिहू, आप मुझे इनका आंसर बताइएगा। तो देखो इसका कौन सा है? बिहू असम का है, लेकिन ये मंदिरों में नहीं किया जाता, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अभी गोटी बुआ उड़ीसा का है, लड़के द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। कथकली दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है और कथा नाट्य द्वारा किया जाता है, ये सही, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 20वां क्वेश्चन है, बस इसके बाद एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं और आपका ये सेशन एंड होने वाला है। ठीक है, चलो तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तपली और डांगला छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है, क्या तपली और डांगला छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है? और जरही तेलंगाना का एक लोक नृत्य है, क्या ये बात सही है? उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है, क्या ये बात सही है? आप मुझे इन 20वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी फटाफट कीजिएगा, फटाफट फटाफट, मैं आपका वेट कर रहा हूँ भाई। चलो, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तबली और डांगला छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, ये बात सही है। और उत्तर प्रदेश में कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु में किया जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन जो छरई तेलंगाना का, ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? एक और तीन। क्लियर है? जहां तक का मामला आपका क्लियर होना चाहिए। चलो, तो देखो मैंने आपको 50 और ये साथ मिला के कम से कम नहीं तो आप मान सकते हो आपके 60 और 70 के बीच में क्वेश्चन हो गए। ठीक है,
60 और 70 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए हैं, और ये आपको अब सारे क्वेश्चन का मल्टीपल बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, बार बार आप क्लास, जैसे अभी आपने एक बार देख लिया कंप्लीट, तो अगली बार आप जब देखोगे तो इसको 2x पर, कितने पर, 2x पर करके भी देख सकते हो। पहली बार में अगर आप देख रहे हो रिकॉर्डेड रहेगी, तो 1.25 या 1.5 पर आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्लो लगे तो ही, वरना पहली बार में आप इसको नॉर्मल ही देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप जब सेकंड टाइम देखो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। और ये आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है मैंने। ठीक है, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपको भी इसको आगे कंटिन्यू रखना है, तो इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा, हो सकता है लाइट की या आंखों पर पड़ने वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये ग्रीन पर्दे वगैरह के साथ भी मैं आगे मैनेज कर रहा हूँ, तो वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन बहुत प्यारा लगा हो, तो आप मुझे इसके रिव्यू और कमेंट के साथ अपने आंसर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, मुझे भी पता चलेगा। और सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको क्लियर बता ही दिए हैं। तो इसकी रही बात पीडीएफ की, तो वो मैं आपको एक टेलीग्राम की लिंक नीचे पिन कमेंट में करवा दूंगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा। अभी हमारा ये पहला ही सेशन है, ठीक है, इस चैनल पर, और हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और काफी मैं आपको और भी अच्छे अच्छे सेशन देने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ठीक है, और आप बढ़िया से इसको देखिएगा, कंटिन्यू रखना, स्किप बिल्कुल मत करना यार, देखो क्योंकि मैंने आपको कंटिन्यूस चीजें बताई हैं, अगर आप स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्किप नहीं करना है आपको, बस सेशन को कंटिन्यू देखना है। चाहे तो आप थोड़ी सी स्पीड आप इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका सेशन यहीं समाप्त करते हैं हम। और टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, कुछ भी डाउट वगैरह लगे तो आप कमेंट कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और विराम लेते हैं इस सेशन से। और जो भी भूल हुई हो तो उसके लिए भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा अभी ये वाला पहला सेशन है। बाकी आप जानते हो शॉर्ट हैंड के लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वो भी हम आपकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट सेशन में। और आपको मैं बताऊंगा काफी अच्छी अच्छी यूनिक्स चीजें मैं आपके लिए स्टैटिक जीके में लेके आऊंगा। ठीक है, उसको भी आप कंटिन्यू रखना, बहुत प्यारे प्यारे सेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, काफी हेल्पफुल रहेगी। डायरेक्ट आप वन डे एग्जाम में बैठिएगा और आंसर कीजिएगा, आपको सारा कुछ कंप्लीट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें हमारी हो ही गई हैं, क्वेश्चन हमारे हो ही गए हैं। तो चलिए, क्यों ना हम इस चीज को विराम देते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेशन का आप वेट करना, मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट सेशन दूंगा, और उसके लिए मैं आपको बता ही दूंगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा।